और जो लोग चोर हैं, बदमाश हैं, कॉटन बैंडेज में पैसा लेते हैं, उसका हिम्मत है कि हमको बोलेगा? भाजपा के बड़े। और जो लोग चोर हैं, बदमाश हैं, कॉटन बैंडेज में पैसा लेते हैं, उसका हिम्मत है कि हमको बोलेगा? भाजपा के बड़े। मंगल पांडे क्या है? मंगल पांडे क्या है, आप बताइए। उन्होंने कहा कि मंगल राज चल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं अमृत काल चल रहा है। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है भाजपा के नेताओं के लिए, मंगल काल चल रहा है एनडीए के नेताओं के लिए, बिहार की जनता के लिए तो मंगल काल है नहीं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जनता तो त्रस्त है। दूसरी बात जो हमने कही कि ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जब कोविड हुआ था, और कोविड के दौरान जो लोगों की दुर्दशा हुई, पूरे विश्व स्तर पर हुई, लेकिन भारत में भी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं दुर्दशा हुई तो बिहार में हुई। और उस काल में जो स्वास्थ्य मंत्री है, कम से कम उसको बड़बोला नहीं होना चाहिए, उसको ये आत्मचिंतन करनी चाहिए कि आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार के लोगों में को कितना कष्ट झेलना पड़ा। सबसे कम टेस्ट बिहार में हुआ, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी बिहार में हुई, लोग मारे मारे फिर रहे थे, और वो स्वास्थ्य मंत्री अगर बड़ी बड़ी बात बोले तो अच्छा नहीं लगता। एक सवाल एक्सपायर कर गई, 40 लाख की दवा एक्सपायर हुई सीवान सदर अस्पताल। भाई पूरा स्वास्थ्य विभाग ही एक्सपायर है ही है। पूरा जो बिहार का स्वास्थ्य सेवा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर ग्रामीण चिकित्सक न हो तो यहाँ गरीब आदमी को पूछने वाला कोई नहीं। एक सवाल होता है सर। बिहार में सुनिए, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री जो बनता है, हमारे पिताजी भी डॉक्टर थे, बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री बनता है उसका सबसे पहला काम है, खोजता है किस किस डॉक्टर का प्रैक्टिस चल रहा है, उसका ट्रांसफर करो और उसे 6 महीना पर 5 लाख 10 लाख रुपया घूस लो। यही यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का काम है सर, बहुत बड़ा आरोप है। हमको डरते थोड़ी ना है। एक और बात, इसीलिए निष्ठदेव तिवारी जैसे लोगों को काम में साथ रखे हैं, लीगली तौर पर सपोर्ट मिले आपको। एक यहाँ मंत्री है, उसको मुगाही मंत्री कहते हैं, तो उनको उनके बारे में यहाँ के हैं ना बिहार सरकार में, उनके बारे में बोले कि भाई लोग कह रहे हैं कि टिकट खरीदे हैं, तो कहता है कि हम इनको लीगल नोटिस भेज देंगे। तो भेजा लीगल नोटिस, तो हम लोग कहे हम लीगल नोटिस से डरने वाले हैं FIR से। कितना FIR करोगे लीगल तिवारी सर जो आपके साथ है, तो हम लोग क्या सरस्वती के उपासक हैं, और जिस पर सरस्वती की कृपा हो, हम लोग बुद्धि से हीन नहीं हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं। और जो लोग चोर हैं, बदमाश हैं, कॉटन बैंडेज में पैसा लेते हैं, उसका हिम्मत है कि हमको बोलेगा? भाजपा के बड़े नेताओं का कहना है कि मंगल पांडे चुनाव लड़े, इसका फैसला प्रशांत किशोर कैसे कर सकते हैं? ये हमारा अंदरूनी मामला। तब न लड़े, न लड़े किया। अरे भाई, अरे हमने चैलेंज क्या किया है? हमने कहा कि तो भाजपा के कार्यकर्ता जो हमको सिवान में मिलते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये अपने बूथ पर चुनाव भाजपा आ रही है, इनके बूथ पर। देखिए भाजपा के साथ जिला अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष ही भाजपा में थे, इनके अपने गांव के बूथ पर भाजपा चुनाव हार गई। तो हमने कहा भाई ये सब नॉमिनेटेड नेता हैं, ये 2015 में भाजपा के अध्यक्ष थे, तब हम आए थे महागठबंधन के प्रचार में। ये आदमी उस समय भी हल्ला करता था कि 200 सीट जीतेंगे, कई को भाजपा जीता, 55 को जीता। फिर ये आदमी गया बंगाल, वहाँ पर तृणमूल ने उठा के पटक दिया। तो मैंने जो कहा कि राजनीतिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा हासिल नहीं किया है। अब मंगल जी पर बहुत बात हो गई, छोड़ दीजिए। अब आप चुनाव लड़ेंगे सर? चलिए ना, दल तय करेगा तो लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे? चलिए ठीक है, ये प्रशांत किशोर जी।